नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज माधवी रिजल्ट का डायरेक्टर प्रणव झा आपके लिए जेटेट की क्लासेस लेके आया हूँ और इसमें हम अपने टीम से आपको अवगत कराना चाहेंगे। तो हमारी टीम के सबसे सीनियर और सबसे नोन मेंबर श्याम सर जो हमारे लिए एसएसटी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर इंद्रजीत सर ये एसएसटी के शिक्षक हैं। मैम जो आपके लिए साइंस पढ़ाएंगी। सर आपके एसएसटी के शिक्षक रहेंगे। सना मैम जो आपके लिए उर्दू की क्लासेस लेके आएंगी। ये हमारी टीम है और हमारे टीम में बीडी सर जो कि आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, अनिकेत सर जो आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे और भी लोग हैं। ये पूरा होलसम टीम आपके लिए हमने तैयार किया है ऐसे शिक्षक और टीचिंग स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। और ये टीम लगातार आपको प्रेरित करती रहेगी और गाइड करती रहेगी। तो हम यहाँ पे सिलेबस इंट्रोडक्शन के लिए श्याम सर को आमंत्रित करना चाहेंगे, है ना श्याम सर प्लीज। थैंक यू प्रणब सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं एज यू नाउ कि जेटेट की जो नोटिफिकेशन है, जेटेट जेटेट की जो नोटिफिकेशन है वो जैक के द्वारा जारी होने ही वाला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जेटेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसके अंतर्गत क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 की 2 परीक्षाएं होती है और ये परीक्षा जैक लेती है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये इस एग्जाम को लेती है या संपन्न करती है। आज हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ जेटेट के अंतर्गत 1 to 5 और 6 to 8 की जो क्लासेस है वो नियमित रूप से संचालित करने की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी है। हमारे ऑफिशियल नंबर पर बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं और ये चीज़ें हमें इस बात के लिए मोटिवेट कर रही है कि एक बेहतरीन टीम के साथ हम लोग इस कोर्स को लेकर आगे चलें और आपकी सफलता इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सुनिश्चित हो, ये हम लोग तय करें। हमारी टीम में ऐसे सारे फैकल्टी जो कम से कम 10 साल 15 साल तक के अनुभवी हैं। ये बात अलग है कि हमारा प्लेटफॉर्म नया है, लेकिन हमारी टीम एक अनुभवी टीम है, एक एक्सपीरियंस्ड टीम है, जिनके पास लगभग 8 साल 9 साल 10 साल किसी के पास, तो मेरे पास अगर मैं कहूँ श्याम सर बतौर, तो 16-17 साल से मैं इस सेशन से जुड़ा हूँ और जेटेट की क्लासेस ले रहा हूँ। जेटेट के अंतर्गत जो सिलेबस आया है और इसके लिए क्या-क्या शर्तें होनी चाहिए, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, इस पर एक सारगर्भित इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मैं दूँगा, जो हमारे पीडीएफ पे लगा हुआ है। एक बात ये तय हो जानी चाहिए कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ऐसे सारे अभ्यर्थी या तो वो 10+2 लेवल पर टीचर ट्रेनिंग किया हो या ग्रेजुएशन लेवल पर उन्होंने बीएड कंप्लीट किया हो। तो सबसे पहले एक सिलेबस की जो चर्चा है, जो गवर्नमेंट की जो सेवा शर्तें हैं, वो पीडीएफ के आधार पर हमारे नागेंद्र सर एक बार आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे, जो पीडीएफ के आधार पर। उसके बाद मैं सिलेबस पर डिस्कशन मैं कर दूंगा। थैंक यू। 1 to 5 और 6 to 8 की जो सिलेबस है, जिसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे नागेंद्र सर द्वारा की गई है, दी गई है। हम लोग आगे आते हैं। पहले ये चीज देख लीजिए कि कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नवत अर्हता जांच परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपकी जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, आपकी जो जेटेट की परीक्षा होगी, जिसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेगी, उसके अंतर्गत क्लास 6 से 8 के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिल रही है। पूरे गवर्नमेंट का ही पार्ट है ना, यहाँ इसे हम लोगों ने नहीं बनाया है, इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया है। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि मार्च में इसकी संभावित परीक्षा है, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि मार्च में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जब इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो ये अप्रैल मई के आसपास इसकी परीक्षा होने की संभावना है। इसकी तैयारी आप मेधावी रिजल्ट्स के साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो देखिए, ये पहला है अनिवार्य भाषा। अनिवार्य भाषा में देखिए क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण
पद्धति। इसका मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथडोलॉजी, इसी को हम लोग पेडागोगी कहते हैं। इसमें बहुवैकल्पीय प्रश्नों की संख्या यानी कि मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू के 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 नंबर होंगे। सेकंड पेपर होगा भाषा का। भाषा का मतलब ये अनिवार्य है, चाहे आपका 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या फिर 6 to 8 में आपका साइंस हो या आपका एसएसटी हो। आप या तो ग्रेजुएशन साइंस से किया हो या अपनी ग्रेजुएशन आर्ट सब्जेक्ट लेकर किया हो, उन सभी के लिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा, ठीक है, सहायक के तौर पर उर्दू को भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपका 30 मार्क्स होगा और 30 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद भाषा 2। भाषा 2 में जो है, इसको पहले समझ लीजिए, ये तो अनिवार्य भाषा है, सबको लेना पड़ेगा। एक भाषा 2 है, ये भाषा 2 जो है ना, वो स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक का मतलब है कि जैक द्वारा जारी जेटेट परीक्षा के लिए जो भाषाएं तय की गई है, उनमें से कोई एक भाषा आपको लेनी होगी। लिखा हुआ है, देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची की अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 में अधिसूचित भाषाओं में से हिंदी भी ले सकते हैं, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़कर जो आपने ऊपर ले लिया है, ठीक है, उनमें से एक भाषा, जैसे कि खोरठा है, ठीक है, या फिर नागपुरिया है, इसमें सारी भाषाएं शामिल होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि वैकल्पिक विषय के तौर पर चौथा पेपर आपके सामने आ रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर गणित एवं विज्ञान शिक्षक, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएट किया है साइंस सब्जेक्ट लेकर, जैसे कि बॉटनी में ऑनर्स है, जूलॉजी में ऑनर्स है, मैथ में ऑनर्स है, केमिस्ट्री में ऑनर्स है, फिजिक्स में ऑनर्स है, तो गणित और विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर के लिए क्या प्रोविजन है कि उनके साथ गणित और विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे जो साइंस के विद्यार्थी हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। ठीक है, उनसे अपेक्षा ये भी की जाती है कि उनके पास कंप्यूटर का एक सामान्य ज्ञान हो और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका मैथ और साइंस के टीचर के लिए। इसके बाद आता है एसएसटी टीचर। तो एसएसटी टीचर के लिए मैं पहले आपको बता दूं कि 6 to 8 में 2 तरह के शिक्षक होते हैं। एक होते हैं मैथ के शिक्षक, एक होते हैं साइंस के शिक्षक और एक होते हैं एसएसटी के शिक्षक। तो एसएसटी के जो शिक्षक होंगे 6 to 8 में, उसके लिए क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है, ये तो हो गया मैथमेटिक्स और साइंस के शिक्षक के लिए। और इसके बाद देखिएगा बी में क्या है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक। एसएसटी के जो शिक्षक बनेंगे, जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। उनके लिए क्या होगा कि समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न। अब समाज अध्ययन का मतलब क्या है, एसएसटी है। अब एसएसटी में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं आपके, एसएसटी में सिविक्स आते हैं, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है। तो इन सभी से 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, और जो एसएसटी के शिक्षक होंगे उनसे भी ये एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी उनके पास हो, क्योंकि उनसे भी 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे तीनों हो गया। 1 to 5 के शिक्षक के लिए सिलेबस क्या होगा, 6 to 8 के लिए सिलेबस क्या होगा। 6 to 8 में 2 तरह के टीचर हैं, एक मैथ साइंस के टीचर और एक एसएसटी के टीचर। हम लोग आगे आते हैं। अब क्या है कि देखिए सी, भाषा शिक्षक। मान लिया जाए कि कोई उर्दू से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, और उर्दू उनका विषय रहा है, या फिर जो अन्य शिक्षक है जिनका मेंशन भारत झारखंड सरकार के नियमावली में ये 4th A अथवा 4B में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो लैंग्वेज के तौर पर ना, तो यहां पर लेंगे। अब देखिए नोट क्या लिखता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी होंगे वो केवल 6 to 8 के लिए को झारखंड अधिविद परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उनके अर्हता के अनुरूप चयनित किए जाएंगे। तो आप
जेट यहाँ से क्वालिफाई करते हैं। आगे हम लोग आते हैं। अब आता है यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। अब देखिए 1 to 5 के लिए जो मैंने अभी बताया 6 to 8 के लिए, तो उनके लिए 2.5 घंटे की परीक्षा है। उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए भी सेम ड्यूरेशन है, 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा। इसमें अगर कोई हैंडीकैप्ड, दृष्टिबाधित, दिव्यांग, सीपी, दिव्यांग के दोनों हाथ से जो दिव्यांग है ना, तो उनके लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देने का प्रोविजन इसमें किया गया है। और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न एमसीक्यू लेवल के होंगे, परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी, मल्टीपल चॉइस की होगी, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो जेटेट की परीक्षा ली जाएगी 1 to 5 6 to 8 के लिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं होगा। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोगों ने 6 to 8 की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर उनसे किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर अभी हमने चर्चा किया है। अब हम लोग आते हैं 1 to 5 के लिए ना। अगर 1 to 5 के लिए आप जेटेट की परीक्षा अपेयर कर रहे हैं तो 1 से 5 क्लास के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए जेटेट की परीक्षा होगी, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की। तो उसका सिलेबस क्या होगा? एक तो कॉमन है, 6 to 8 में भी ये था, बाल विकास शिक्षण पद्धति, इसको हम लोग सामान्य भाषा में चाइल्ड डेवलपमेंट, लेकिन इसको हम लोग शिक्षा शास्त्र के तौर पर पेडागोगी कहते हैं। पेडागोगी एक हमारे बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं, प्रवीण सर, वो क्लास लेंगे। ठीक है, वो एक बीएड कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, तो शाम को टाइम देंगे। अब देखिए कि इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है। फिर उसके बाद देखिए भाषा का पेपर आया, पेपर 1, ये सबके लिए है, 1 to 5 सभी के लिए। भाषा 1 में क्या है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा जो सहायक आचार्य में आपको लेना है। उर्दू विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से कोई एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा। अब देखिए भाषा 2 में भी वही चीज है जो हमने 6 to 8 में पढ़ा था कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़कर कोई भी एक भाषा जो अनुसूची 1 में दी गई है, जैसे कि कोरटा है, नागपुरी है, कुरमाली है, ठीक है, मुंडारी है, हो है, ठीक है, उस तरह। उसके बाद 1 to 5 क्लास के लिए थर्ड पेपर में, ठीक है, थर्ड पेपर में क्या है? मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैथमेटिक्स कंपलसरी है 1 to 5 के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए क्या है कि 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। पर्यावरण अध्ययन, देखिए 1 to 5 में एसएसटी नहीं है ना, याद रखिएगा, 1 to 5 में एसएसटी नहीं है, उसके जगह पे क्या है? ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है। इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होंगे, यानी कि 1 to 5 के लिए जो लोग जेटेट अपेयर होंगे उनके कुल अंकों की जो परीक्षा होगी टोटल 150 की होगी। अब फिर देखिए नोट वही लिखा हुआ है कि इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें जैक के द्वारा या झारखंड सरकार के प्राधिकारी अथॉरिटी के द्वारा उनको क्या किया जाएगा? जेटेट क्वालिफाई करने की उनको सर्टिफिकेट दी जाएगी। ये रहा आपका सिलेबस। अब देखिए, अब यहां पे ये देखिए कि प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए विशेष प्रशिक्षित आचार्य के लिए सिलेबस यह है जो विशेष है। तो हम लोगों को अभी जेटेट का हमने चर्चा किया है, तो जेटेट रहेंगे यहाँ पर। इसको ये है, देख लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ का किस तरह प्रमाण लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी सिलेबस की पूरी जानकारी। हम लोग आज सिलेबस पर एक सामान्य जानकारी के बाद आपका मधावी जो रिजल्ट्स है, जो एक ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेस आपको प्रोवाइड कराती है, तो जेटेट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुभवी शिक्षकों के साथ। अब मैं श्याम सर खुद लीड करूंगा इसे। हम लोगों ने अपनी टीम से आपको परिचित भी करा दिया है और इसकी एक नई बैच
हम लोग कल यानी कि मंगलवार से 12:30 बजे से शुरू कर रहे हैं। पहली क्लास 12:30 बजे होगी और दूसरी क्लास 1:30 बजे होगी, यानी कि लगभग 2 घंटे की क्लास होगी। और शाम को 7 to 8 7 से 8 पेडागोगी हमारे परवीन सर लेंगे, यानी कि एवरीडे 3 घंटे की क्लास आपकी होगी। इच्छुक ऐसे सभी विद्यार्थी जो जेट क्वालिफाई करके झारखंड के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों और मिडिल स्कूल में 1 to 5 और 6 to 8 के लिए शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है, तो मधावी रिजल्ट से जोड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू।